दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसको आप चाहें तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों कई सारे क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, जिनमें हम कई सारे कुछ तरीकों के बारे में हम आपको बात करेंगे। तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसको कि हम स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, जिसके दो पार्ट है, एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और चौथा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में समझते हैं एक एक करके। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की, तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन तब कहलाता है जब किसी भी क्लासिफिकेशन को करने का जो बेस है वो उसका लोकेशन या रीजन है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फॉर्म भरता हूं और उसमें स्टेट के बेस पर अलग अलग फॉर्म को डिसाइड करता हूं, ठीक है। यानी जी यूपी का बच्चे कौन है, दिल्ली के बच्चे कौन है, बिहार के कौन है, महाराष्ट्र के कौन है। तो ये जो बेस है ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेट के बेस पर भी हो, ये लोकेशन के बेस पे भी हो सकता है। मान लीजिए साउथ दिल्ली में कौन बच्चे हैं, नॉर्थ दिल्ली के कौन कितने बच्चे हैं, ईस्ट दिल्ली के कितने बच्चे हैं, वेस्ट दिल्ली के कितने बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के कितने बच्चे हैं, इस बेस पर भी, ठीक है, सेंट्रल दिल्ली के कितने बच्चे, इस बेस पे भी हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि इसका जो मेन जो होता है वो क्लासिफिकेशन करने का जो बेस होता है वो होता है क्या बोलते हैं आप उसको, लोकेशन या एरिया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर हमने टेबल भी दिखाई हुई है, जिसमें सिटी बताई हुई है, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, और रोड एक्सीडेंट बताए हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट आप देख रहे हैं स्टेट में अलग अलग डाटा दिए हैं। हालांकि ये डाटा ऐसे लिए हुए हैं, मतलब एक तरीके से रियल डाटा नहीं है, ये तो हमने अंदाजे के लिए ले लिया ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बेस है ये क्या है, लोकेशन वाइज है। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें आप टाइम पीरियड के बेस पर डिसाइड करते हो। जैसे 1990 में क्या स्टेटस था, 91 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या हुआ। यानी कि व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि देखिए यहां पर आपको ईयर दिखाया हुआ है 2014, 2015, 2017, और रोड एक्सीडेंट दिखाए हुए हैं। इसका मतलब पहले वाली कंडीशन में जब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो उसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसका जो पर्पस था या जो बेस था वो था एरिया, कहां पे आप रह रहे हो, कौन सी लोकेशन है। और इस वाले का जो पर्पस है वो जो, या आप कह सकते हो जो बेस है वो बेस हमारा है एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब आपका टाइम पीरियड। तो ये बच्चों दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, तो क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, या अनपढ़ या पढ़ा लिखा, लिटरेसी के बेस पर, या रीजन के बेस पर कि रूरल एरिया से है, अर्बन एरिया से है। यानी कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी क्वालिटी के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बच्चों ये दो तरीके के हो सकते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज का होना या ना होना, जैसे मेल फीमेल, जिसमें मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका से है कि अगर मेल है तो एक जगह जाएगा, दूसरा है फीमेल है तो अलग जगह चला जाएगा। या जैसे मान लीजिए एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ठीक है, या आप कह सकते हो कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया, इस तरीके से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। तो जिसमें किसी एक विशेषता का होता है, मतलब सिंगल विशेषता होती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कई सारे फीचर्स आपने जोड़ लिए, मान लीजिए मेल या फीमेल, मेल में से कितने ऐसे जो मैरिड है, कितने अनमैरिड हैं, मैरिड में भी कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं और कितने नौकरी नहीं कर रहे। यानी कि आपने क्या किया, एक फीचर का दो फीचर में डिवाइड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको सब डिवाइड कर लिया और दो फीचर्स में। तो इस तरीके इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये कितने सारे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो अगर क्लासिफिकेशन है तो इसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो भी डाटा होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल में दिखाते हैं। जैसे एज है, हाइट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में मैं कहता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट है उसमें से 10 से 20 साल के बच्चे कितने, 20 से 30 साल के बच्चे कितने, 30 से 40 साल के बच्चे कितने। तो इस तरीके का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी कि जब आप क्लासिफिकेशन को करने का बेस आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इस वीडियो में हमने आपको समझाया टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में, यानी कि सीरीज के बारे में। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।